हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आने वाले वीडियो सीरीज़ में कैसे हम लोग एक स्कॉलरली अप्रोच से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। और कंटेक्स्ट चल रहा था एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर कि जो नॉलेज हम लोग के पास है उस वो कहाँ से आता है, कोई चीज़ नॉलेज कैसे है और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो जस्ट उसको कंटिन्यू करते हुए ये आगे की स्लाइड्स पे हम लोग पहुँचते हैं। सो मोटिवेशन क्या है मेरा इसको बनाने का, इस पूरे वीडियो सीरीज़ का। पहले ये समझने की ज़रूरत है। मेरा एम इससे इसके थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स मुझे रियलाइज़ हुई कि सोसाइटी में है और उसके वजह से आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में एक डिसोल्यूशन है। और वही जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है गॉड को लेके, उनको एक्सिस्टेंस को लेके, और एक डिसबिलीफ एथिज़म, वो तो है ही। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एथिस्टिक एजुकेशंस है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा भी अटेम्प्ट नहीं है टू मतलब एजुकेशन और सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज़ फिज़िकल। स्कूल्स, अब आई डोंट नो फॉरेन में तो क्या है, बट इंडिया में तो ऐसा है कि पीपल आर सो बाउंडेड विथ जो वो लोग पढ़ते हैं। लाइक एक इंजीनियरिंग का पर्सन एक फ़िलासफ़ी या कोई सोशल साइंसेस नहीं पढ़ सकता, एक हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, और पढ़ सकता भी है, ऐसा नहीं है किसी को रोका जाता है, लोग पढ़ते नहीं हैं। और सिमिलरली पहले तो क्रॉस डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, और दूसरा बात कि ये जो एजुकेशन है एक मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट देता है कि यार वर्ल्ड का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, सो यू कैन डू एनीथिंग। एंड नो वंडर आज वर्ल्ड में सारे हीनियस और बड़े लेवल के क्राइम्स एजुकेटेड लोग ही कर रहे हैं। गरीब लोग तो अपनी कैपेसिटी से ही चोरी कर सकते हैं, और अमीर लोग तो अब हम लोग देख ही रहे हैं कि किस लेवल पे चोरी करते हैं। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एजुकेशन एक तरह से आज अपने आप में एक रूढ़िवाद बन गया है और सोसाइटी को परेशान कर रहा है। सेकंड पॉइंट इज़ राइज ऑफ एथिस्टिक क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ थ्रू सोशल मीडिया। कोरोना के बाद एक्चुअली ये बात तो है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को एक पॉज मिला थिंक अबाउट लाइफ के बारे में, जब वो लोग सब कमरे के अंदर बंद हो गए। और इसलिए आप देखोगे कि एक अलग ही चेंज है 2020 के बाद लोगों के अंदर, क्योंकि एक रियलाइजेशन है कि शायद लाइफ में कुछ हायर पर्पस है। बट जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक ग्रुप है एथिस्ट और एग्नोस्टिक लोग का, जो लोग अभी भी, या फिर दे जस्ट, मतलब आई डोंट नो मतलब क्यों इन लोग का क्या एजेंडा है गॉड को डिस्प्रूव करने का, बट वो लोग बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस और आइडियाज़ पुट करते हैं लोगों के माइंड में, फीड करते हैं, जिसका कोई एक्चुअली रैशनल बेसिस नहीं है। बट सिंस वो लोग उस लिमिटेड एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मतलब और भी एथिज्म के वायरस को बढ़ाते हैं। जो एथिस्ट नहीं भी होते हैं, फिर जो थिस्ट होते हैं, उनको एग्नोस्टिक बना दिया जाता है। सो इसको भी टैकल करने का बहुत ज़रूरत है। थर्ड इज डाउट, इग्नोरेंस और डिसबिलीफ इन स्क्रिप्चर्स बाय एग्नोस्टिक्स एंड एथिस्ट ऑल्सो। प्रॉब्लम क्या है आज के ज़माने में, क्योंकि अगेन सिंस सब कुछ अपने आप हो गया है, एंड सब कुछ मतलब पता नहीं रैंडमली बन गया है, एंड सबको है यहाँ। सो कोई भी बुक इज़ नो अथॉरिटी, क्योंकि लोगों के परसेप्शन में कि हर बुक किसी इंसान ने लिखा है, तो मैं किसी इंसान की बात क्यों मानूँ। तो तीन चीज़ स्पेसिफिकली स्क्रिप्चर्स को लेकर, क्योंकि स्क्रिप्चर्स इज़ वर्ड ऑफ गॉड, और होता है ना जो भी शास्त्र है वो किसी इंसान ने बैठ के लिखे हैं, ये बोलना इज़ वेरी मतलब लैक ऑफ नॉलेज। एंड क्या बोले, वही रिडक्शनिज्म, जनरलाइजेशन वही है। सो तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो डिसबिलीफ,
लोग बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा कुछ है या इसका कुछ अथॉरिटी है। सेकंड, इग्नोरेंस होता है ना, मानते हैं, सब कुछ पता है, बट उनको करेंगे नहीं, उनको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि मतलब है तो है, आई डोंट केयर। और थर्ड है डाउट, कि जिनको थोड़ा पता भी है उनके अंदर भी डाउट डाल दो कि यार मैन्युस्क्रिप्ट क्या, ये क्या कहते हैं उसको, प्रक्षिप्त है, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश का वर्ड हमको नहीं मिल पा रहा है, बट टैम्पर्ड है सम तरीके से। ये जो जनरेशनल नॉलेज है उसमें कुछ चाइनीज़ विस्पर हो गया है और ये सब गलत है, ये सब तो रूढ़िवादी बातें हैं। दो आई एग्री कि कुछ कुछ सेक्शंस में हुआ है, पर आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आज हम लोग के पास मतलब मोस्ट ऑफ द जो हिंदू शास्त्र है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट in most of the cases there is no chance of errors और मिसइंटरप्रिटेशन और सच, वो हम लोग आगे देखेंगे जो हम लोग स्लाइड्स में पहुंचेंगे तो। फोर्थ इज राइसिंग बिलीफ डैट ऑल आइडियाज आर ट्रू इफ फील्स राइट। अब जब कोई अथॉरिटी नहीं है और सही और गलत का डिसीजन हम लोग आज एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि यार अगर 100 में से 51 लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये सही है, और शायद 49 लोगों से तो ठीक है यार तुम लोग भी सही थे बट चलेगा ये। एंड जैसे जैसे आज के ज़माने में सोशल मीडिया के साथ और इन सब के तरह लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है थ्रू कैपिटलिज्म एंड गवर्नमेंट, उनके आइडियाज़ को लोग अपने आइडियाज़ मानने लगे हैं, उनका लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं और ये भ्रम में रहते हैं कि यार जो भी आइडिया मेरे लॉजिक से सेट हो रहा है वो करेक्ट है। इसलिए आप मतलब आज इंटरनेट खोलो तो हज़ारों ओपिनियंस दिखेंगे, मतलब हज़ारों 2000 ओपिनियंस जस्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर, एंड एवरी टॉपिक के ऊपर कोई रैशनली उसको सपोर्ट कर रहा है बोल के कि अच्छा ये भी तो सही है, ये ऐसे कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ए केओस। सारे सोशल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग डिसबिलीफ। थर्ड्स मतलब नेक्स्ट ये है कंफ्यूज फिलोसफीज अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ। अब सिंस सब मेटेरियल नेचर का है और सब कुछ मीनिंगलेस है, लोग के पास अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ है। और एक्चुअली ये मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मतलब पुराने ज़माने में भी चारवाक ऐसे लोग थे जो लोग ये सब नहीं मानते थे एंड मतलब जैसे जैसे जीते थे। तो मतलब वही अपना पर्पस तो आज और एक्जैक्टली मॉडर्न मॉडर्न फिलॉसफी में भी आप देखोगे एक्सटेंसियलिज्म और ये क्या है उसको, यार इसको सिसिफस मस्ट फाइंड इज हैप्पीनेस उस स्टोन घुमाने में। तो ऐसी ऐसी वियर्ड फिलॉसफीज प्रोपेगेट की जाती है मॉडर्न फिलॉसफी बोल के, मतलब कि यार ये मॉडर्न फिलॉसफी है बेस्ड ऑन ये, एंड बेसिकली ये नाइलिज्म और एथिज्म है रैप्ड इन योर वट एवर जो आप पढ़े हो। एंड इससे एक से एक कन्फ्यूज फिलॉसफी है कि यार लाइफ अपने कंट्री के जियो, अपने फैमिली के लिए जियो, अपने लिए जियो, एंड वॉट नॉट यार वॉट नॉट, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। एंड दैट्स वाई दिस इज़ अ मोटिवेशन टू क्लियर द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ मीटिंग गॉड, इज़ बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड। यही है, अब आगे हम बताएंगे कैसे, बट लेट्स कीप इट फॉर इट नाउ। नेक्स्ट, वेग आइडियाज ऑफ गॉड प्रोपगेटेड टू प्रूफ गॉड्स इन डिबेट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग गॉड को प्रूफ करना चाहते हैं वो लोग खुद नॉलेज में इतने इनसफिशिएंट है कि वो लोग कुछ भी जाके प्रूफ कर देते हैं। जब हम लोग मतलब किसी एक पॉइंट को डिफेंड करना चाहते हैं कि हाँ यार गॉड है, कुछ सेक्ट ऑफ रिलीजियस लोग ही प्रूफ कर देते हैं गॉड का फॉर्म नहीं है, कि यार गॉड तो कुछ कंट्रोल ही नहीं करता है, गॉड है पर ठीक है, मतलब इसको कहते हैं स्पेनोजा गॉड, कि यार गॉड है वो बना दिया अब अपना निकल गया। और ऐसे ऐसे गॉड के कंसेप्शन को डिफेंड करते हैं एथिस्ट के सामने और बेवकूफ़ों की तरह उन्हीं का पॉइंट बढ़ा देते हैं। सो ये तो वेग आइडियाज़ ऑफ गॉड जो है कि यार भगवान ऐसा है वो है ये है, वो लोग मान ही नहीं पाते हैं कि शास्त्र सम्मत भगवान ही एक सही भगवान है, क्योंकि उनमें ये क्षमता नहीं है कि अपने इंटेलेक्ट से प्रूव कर पाए कि ये सही है। बट डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, अब हम लोग इस पे प्रूफ करेंगे कि आगे क्या है। तब तक के लिए और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब ये सब करके तर्क वितर्क करके सब जान के मेरा क्या फ़ायदा और आपका क्या फ़ायदा। चलिए मान लीजिए आप ये जान भी लो कि भगवान है और उनका एग्जिस्टेंस है, उससे क्या पर्पस सर्व होता है।
और पहले तो भगवान है कौन, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि भाई भगवान है कौन, दिखता कैसे, कहाँ है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर करने के लिए हम लोग जाने कृष्णा कौन है। कृष्णा के बारे में तो पूरे इंडिया में सबको पता है, बट एक से एक भ्रांति है कि यार कृष्णा जो है वो मिक्स है, काइंड ऑफ वो कुछ भी कर सकते हैं। सो यार वो एक महापुरुष है। कोई बोलता है यार कृष्णा तो योगेश्वर है, वो योगी है बहुत बड़े। कोई बोलता है यार कृष्णा तो यार तुम लोग कृष्णा बन जाओ, होता है ना, फन करो। और ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शंस कृष्णा को लेकर, और आजकल तो गीता इतना पॉपुलर हो गया है कि कुछ भी रैंडम थॉट अपना प्रोपागेंडा डाल के श्री कृष्ण गीता लिख देते हैं और बताने लगते हैं। एंड जस्ट टू टेल यू, मतलब रिलीजियस लोग भी ऐसे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलीजियस इग्नोरेंस, कि यार बहुत सारे लोग रिलीजियस है बट उनका आइडिया का रॉन्ग है गॉड का। वो लोग खुद बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं और एक प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। सो इससे बचना है तो पहले ये जानना होगा कृष्णा कौन है और कृष्ण की भक्ति हम लोग को क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है। हम डेली खाते कमाते हैं, और जो ये एग्जैक्टली जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है कि भाई कमा खा रहे हो तो हो गया सब, होता है ना, नाली सड़क देखो, तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है वो मत देखो। तो इस आइडियोलॉजी से तो बचना ही होगा। सो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे ऑन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा। एंड द कोर ऑफ ऑल दिस इस धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये एथिज्म की बीमारी नई नहीं है। मतलब जब से वर्ल्ड है तब से एथिस्ट है। सबसे फर्स्ट एथिस्ट सतयुग में हिरण्यकश्यप था, जो बोलता था यार गॉड तो है नहीं, और है तो दिखाओ। पर भाई गॉड का भी क्या, भगवान का कृष्ण का क्या माया है कि उसी के बेटे को हरिभक्त बनाते हैं। और जब उससे पूछता है कि भाई गॉड कहाँ है, वो बोलता है कि गॉड तो हर जगह है। उसका ईगो और बढ़ जाता है, वो बोलता है यार अगर गॉड हर जगह, तुम्हारे खम्भा में भगवान है। और जो भक्त प्रहलाद वहाँ प्रार्थना करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी समय उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में लेकर इनको हिरण्यकश्यप ऐसे एथिस्ट को, जो लोग अपने आप को ही गॉड समझते हैं, जो लोग का ईगो इतना बड़ा हुआ है कि गॉड का एक्सिस्टेंस को डिनाई करते हैं, उसका पेट फाड़ दिया विथ ऑल पॉसिबल बून्स टेक्नोलॉजी, जो भी वो सोच सकता है टू सेव हिमसेल्फ। तो ये तो सतयुग की बात हुई। कलयुग में भी बहुत सारे संतों ने ये नास्तिकवाद, शून्यवाद, होता है ना, ये सब ऊट पटांग बौद्ध मत जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कि भाई सब कुछ है तो मतलब सब खाली है, कुछ नहीं है तो भाई कुछ नहीं है तो क्या हो रहा है यहाँ। ऐसे ऐसे फालतू मतों का खंडन किया है शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। इनफैक्ट हर हर एज जनरेशन में 20th सेंचुरी में श्रीला प्रभुपाद, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने इसका खंडन किया बहुत ज़ोर से। क्योंकि और वो भी अमेरिका जाके, जहाँ ये एथिज्म और राइज पे है। इंडिया में तो चलो अंधविश्वासी भक्ति तो है, बट वहाँ तो ये भी नहीं है। और तो इट हैज़ बीन ए ट्रेडिशन, एथिस्ट हमेशा आए हैं और उनको हमेशा इस तरह से डिफीट होना पड़ा है, बैक टू बैक। होता है ना, चाहे पहले, होता है ना, हमारे गुरुओं ने किया हो या आज मैं करूँगा। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय ये काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेजर थ्योरीज क्या है एपिस्टेमोलॉजी की, क्या तरीका है जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।